नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली बीपीटी पर ही है और इसमें भी हमें ट्रायंगल ढूंढना है और पैरेलल लाइन ढूंढनी है और कोई दूसरा काम बचा नहीं है हमें। अब ढूंढना कैसे है वो मैं सिखा रहा हूँ बस आपको। आपको पता ही है कि सब में एक ही काम करना है कि हमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है कि ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन कौन कौन सी है और कहाँ पे हम बीपीटी लगा सकते हैं। बस एक ही मूल मंत्र यहाँ पे बीपीटी वाले क्वेश्चंस में यूज करनी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तो मैं कराऊंगा आगे, 10 को पहले आपको बता देता हूं। 10 क्वेश्चन में क्या है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। अगर आपको दिख रहा हो तो PQRS ये एक पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम के एक डायगोनल P से एक लाइन ड्रॉ की गई, मतलब ये जो एक डायगोनल PR है उसको एक्सटेंड किया गया है T तक एक्सटेंड हो गया। ठीक है, यहां एक्सटेंड है। इसके बाद क्या किया गया है कि इसको इस वाले लाइन को बढ़ाया गया है। मींस यहां लिखा हुआ है ना, डायगोनल PR और पैरेललोग्राम PQRS आर प्रोड्यूस टू मीट QT एट N। इसमें QT को मिलाया गया है और ST को मिलाया गया है। इस लाइन को जब पैरेलली जो था इसको बढ़ाया गया तो ये N पे मीट करता है और ये वाली को बढ़ाया गया तो ये M पर मीट करता है। यही लिखा हुआ है आपको बस, और ST और QT को ज्वाइन किया गया है। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है कि यहां पर कि प्रोडक्ट ऑफ प्रूफ दैट MN पैरेलल टू SQ, सॉरी MN को SQ के पैरेलल प्रूफ करना है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल दिखानी है। वो कैसे दिखाएं? तो इसका दिखाने का मीनिंग तो यही हुआ ना, ये लाइन इसके पैरेलल कब होगी? जब TM अपॉन MS की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाए? TN अपॉन NQ के इक्वल हो जाए। अब ये चीजें कहां से आएंगी? इसके लिए आपको एक ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा जिसमें ये लाइन हो TM अपॉन MS तो मिले, साथ में एक ऐसी लाइन मिल जाए और दूसरा वही लाइन सेम इसमें आ जाए। मींस जैसे हमने इस ट्रायंगल में किया था कि कौन सा ट्रायंगल में जो दोनों में कॉमन दिख रहा था, कि यहां पर हमें एक ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो TM अपॉन MS को कंटेन करता हो और किसी एक और लाइन को कंटेन करता हो, और वही लाइन कंटेन करता हो और TN अपॉन NQ को कंटेन करता हो। तो हमें ये चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। देखो मैं यहां पर आपके हेल्प के लिए थोड़ा सा बता देता हूं कि यहां पर ट्रायंगल कौन कौन सा आपको लेना पड़ेगा और फिर बीपीटी यूज करनी पड़ेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा हमें लेना पड़ेगा। अगर हमने ये ट्रायंगल लिया SP और ये MR, ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं और ये ट्रायंगल आपने सिलेक्ट किया। ट्रायंगल ढूंढना ही हमारा इसमें काम है, जो कि मैंने आपको ढूंढ कर दे दिया है कि यहां पर यूज करेंगे बीपीटी की MR पैरेलल टू SP है, क्योंकि पैरेललोग्राम के इस साइड को बढ़ाया गया है और ये साइड पैरेललोग्राम का है ही। और दूसरा ट्रायंगल ये ढूंढेंगे जिसमें QTN ये वाला हो। मैं इसको येलो कलर से दिखाता हूं दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, और आप जरूर यूज करना और देखना रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। ये लिया हमने, इसमें हम कौन सा ले रहे हैं? हमने लिया इसमें ये वाला साइड, ये साइड इसके पैरेलल है, मतलब हमें दूसरा ट्रायंगल ये लेना है पीला वाला। तो एक ग्रीन का ट्रायंगल है, एक पीला का ट्रायंगल है। पीले वाले में ये साइड दोनों पैरेलल है पीले वाले, और ग्रीन वाले में ये दोनों साइड पैरेलल है। इसका यूज कर लोगे तो दोनों में ये वाले पार्ट तो कॉमन सेम दिखेंगे और ये दोनों अलग अलग रहेंगे। वहां से कंपेयर करके दोनों रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, मैंने आपको हिंट कर दिया। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मुझे करना है। इस क्वेश्चन में भी ठीक यही सेम चीज अप्लाई हो रही है। आपको वहां हिंट किया, आपको जरूर करना है बेटा। करोगे सीखोगे, नहीं करोगे नहीं सीखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि ABC और DBC सेम बेस पे लाई करते हैं। दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल कौन सा है? ABC है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? DBC है। ये दोनों सेम बेस पे लाई करते हैं। चलिए दोनों ट्रायंगल को देखते हैं कौन कौन से भाई साहब वो ट्रायंगल हैं। तो एक ट्रायंगल जो है आपका ABC, ये आपको शायद दिख रहा हो, येलो कलर थोड़ा कम दिखता है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? DBC, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये रेड से दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है? BC है। अब क्या बोल रहा है? P इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट PQ पैरेलल टू BA। BC पर एक पॉइंट P है। ठीक है, वो इस तरह से है कि BC पैरेलल टू
सच दैट पी क्यू पैरेलल टू बी ए, जो पी क्यू है ना वो बी ए के पैरेलल हो जा रहा है। एक पैरेलल लाइन मिल गई, ट्रायंगल मिल गया हमें, काम खत्म। दूसरा क्या बोल रहा है कि एंड पी आर पैरेलल टू बी डी। पी आर कौन सा है, तो ये पी आर के लिए मैं ग्रीन का यूज करता हूं। देखो पी आर ये वाली लाइन है, ये वाला किसके पैरेलल है, बी डी के, ये वाले के। देखो मैंने यहां पे दिखाया आपको कि ग्रीन वाला ये इस ग्रीन वाले के पैरेलल, और ये जो रेड वाला है रेड वाले के पैरेलल। बस दो ट्रायंगल लेना है जिसमें दोनों पैरेलल लाइन दिख रहे हैं, बीपीटी यूज करनी है, आंसर ऑब्टेन कर लेना है, और कुछ नहीं करना है। और आपको प्रूफ क्या करना है, क्यू आर पैरेलल टू ए डी। क्यू आर कहां है, क्यू आर ये वाला जो प्रूफ करना है उसको मैं एक डिफरेंट कलर से लेता हूं, ऑरेंज कलर से। ये क्यू आर पैरेलल टू ए डी लेके आना है, ये दिखाना है। तो हमें इसका मतलब सी क्यू अपॉन क्यू ए को सी आर अपॉन आर डी के इक्वल करना है। क्या करना है, सी क्यू। अगर हम बीपीटी का कन्वर्स अगर हम जानते हैं तो फटाफट लिखेंगे कि भाई अगर सी क्यू अपॉन क्यू ए की वैल्यू सी आर अपॉन आर डी के इक्वल हो गई तो हमारा काम अपने आप बन जाएगा। इनडायरेक्टली हमें ये प्रूफ करना है, ये लाना है। अगर ये लाया तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम ये पैरेलल लिख पाएंगे, है ना। क्योंकि यहां पर हम लोग वो 8 क्लास का पैरेलल लाइंस तो पढ़ नहीं रहे कि वहां पर उसका हमें यूज करना है, हमें बीपीटी का कन्वर्स यहां यूज करना है, हमें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन में हमारे पास क्या क्या है कि पी क्यू पैरेलल टू बी ए है, और क्या गिवन है, एंड पी आर पैरेलल टू बी डी है। ये हमारे पास गिवन चीज है। ठीक है, अब इस गिवन को लेके चल रहे हैं। चलिए, पी क्यू पैरेलल टू बी ए में हमने ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, टू प्रूव दैट, पहले प्रूव करना है क्यू आर पैरेलल टू ए डी। चलो भाई, ट्रायंगल कौन सा ले ये आप भी बता सकते हो, क्योंकि आप लोग अब प्रॉम्प्ट हो चुके हो बार बार ट्रायंगल ले लेके देख करके। तो हम ट्रायंगल लेंगे जिसमें पी क्यू पैरेलल टू ए बी हो, तो ट्रायंगल बनेगा बी सी ए। क्या बनेगा, इन ट्रायंगल बी सी ए बी सी बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, थोड़ा सुटेबल लग रहा है तो ए बी सी लिखते हैं। ए बी सी में पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पी क्यू पैरेलल टू ए बी हमारे पास गिवन है। जब हमने इसका यूज किया तो बीपीटी से हम क्या लिख सकते हैं कि सी पी अपॉन पी बी, सी पी अपॉन पी बी, इसकी जो वैल्यू होगी सी पी अपॉन पी बी की वैल्यू सी क्यू अपॉन क्यू ए के इक्वल होगी। इन सब के पीछे मत जाना बेटा, ग्रीन और बीच, मैं अभी रेड की बात कर रहा हूं। रेड वाली लाइन देखो कहां पर जाकर मीट कर रही है, ध्यान से देखना। रेड वाली लाइन आपको दिख रही है ना, रेड वाली लाइन ये वाली है, ये पूरी। तो यहां पे पॉइंट आपका है, यहां पॉइंट आपका है, यहां पॉइंट आपका है, यहां पॉइंट आपका है। तो सी पी अपॉन पी बी इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू ए, सी क्यू अपॉन क्यू ए। चलिए, सी क्यू अपॉन क्यू ए ये हमने लिख लिया। ठीक है, कैसे लिखा, यूजिंग बीपीटी, यूजिंग बीपीटी का हमने यूज कर लिया। यहां पे कोई डाउट आपको नहीं होगा आई थिंक। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और गिवन पैरेलल है पी आर पैरेलल टू बी डी। पी आर कहां है भाई, ये ग्रीन वाला, और बी डी कौन है, ये ग्रीन वाला, ये इसके पैरेलल है। तो इन दोनों पैरेलल लाइन को कंटेन करता हुआ ट्रायंगल कौन सा है, तो सी बी डी, या बोले बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। इस बी सी डी ट्रायंगल के अंदर आप क्या चेक कर रहे हो कि बी सी डी, देखो ग्रीन वाला चेक करो, सी आर अपॉन आर डी, हमारा ग्रीन कहां जाके मीट कर रहा है, ध्यान देना। ये ग्रीन का डॉट है हमारा, और ये डॉट है ग्रीन का, ये डॉट है, ये डॉट है। तो सी आर अपॉन आर डी इक्वल टू सी पी अपॉन सी बी, या लिख सकते हैं सी पी अपॉन सी बी, सी बी, सी पी अपॉन सी पी अपॉन पी बी, सी पी अपॉन पी बी
इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सी आर अपॉन आर डी, सी आर अपॉन आर डी। मैंने फिगर को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जो पैरेलल गिवन था उसको लेकर ट्रायंगल खोजा और काम शुरू कर दिया और हमारा रिजल्ट आ गया। आप भी हर क्वेश्चन में ऐसे अगर बढ़ोगे तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका काम भी आधा हो जाएगा। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, बाकी सब तो डायरेक्ट होते हैं। तो इन दोनों में हम क्या देखते हैं कि दोनों में सीपी अपॉन पीबी, दोनों का एलएचएस है, आरएचएस दोनों का अलग अलग है, तो दोनों का एलएचएस से में तो क्या आरएचएस इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो होंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 ले लिया, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं बेटा, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 लिखते हैं यहां पे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ध्यान देना 1 का सीपी अपॉन पीबी है, सीक्यू अपॉन क्यू है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सीक्यू अपॉन क्यू ए, सीक्यू अपॉन क्यू ए, ये किसके इक्वल होगा, सी आर अपॉन आर डी के, सी आर अपॉन आर डी, सी आर अपॉन आर डी। ध्यान देना बेटा, सी क्यू अपॉन, क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल थे, दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो हमने इक्वेट करके लिख दिया ऐसा। अब देखो ये किस ट्रायंगल के अंदर जा रहा है, सी क्यू अपॉन क्यू ए कहां है, सी क्यू दिख रहा है आपको, ऑरेंज वाला लाइन की जरूरत पड़ेगी। देखो इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे ऑरेंज में सी क्यू, ये सी क्यू है, सी क्यू वाला एक सी क्यू है, और क्या है क्यू ए, क्यू ये है, ये है, तो ये ऑरेंज वाले ट्रायंगल देख रहे हो बन रहा है इसमें, सी आर ये है और आर डी ये है, तो ये ट्रायंगल कौन सा बन गया, देखो इन ट्रायंगल सी डी ए, इन ट्रायंगल सी डी ए। क्या लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, मैं फाइनल रिजल्ट को थोड़ा सा डीप करके लिखता हूं ताकि आपको दिखे कि इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी ए डी या सी डी ए, सी डी ए, इस ट्रायंगल के अंदर सी क्यू अपॉन क्यू ए की वैल्यू, सी क्यू अपॉन क्यू ए की जो वैल्यू है वो सी आर अपॉन आर डी के इक्वल है, सी आर अपॉन आर डी के इक्वल है कि नहीं। अगर ये इक्वल है तो क्या होगा, लगेगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है, किसी भी दो ट्रायंगल में अगर कोई लाइन इस तरह से डिवाइड करती है कि वो उसके अदर टू साइड्स सेम रेशियो में होंगे, तो ये लाइन जो है डिवाइड करने वाली वो इसके बेस के पैरेलल हो जाती है, तो वही काम यहाँ पे होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो सी क्यू आर है जो डिवाइड कर रहा है किसके, सी ए डी के साइड्स को क्यू और ए और आर पर, तो ये क्यू आर क्या हो जाएगा, पैरेलल टू ए डी हो जाएगा, यानी क्यू आर पैरेलल टू ए डी, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई थिंक कोई डाउट आपको नहीं होगा यहाँ पे, बात समझ में आएगी। नहीं समझ में आई तो रिवाइंड करके फिर देखो, आगे बढ़ो, रिवाइंड करके देखो, आगे बढ़ो। पक्का है कि लास्ट क्लास तक इस चैप्टर के आप मास्टर बनने वाले हो, मीन्स आप इस चैप्टर का हर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाओगे अगर आपने अच्छी तरह से वीडियो को ध्यान देकर देख लिया। ठीक है, पानी वानी पीते रहो, बीच बीच में देखते रहो, ठंड का मौसम है, प्यास तो वैसे भी नहीं लगनी है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक डाल दो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो जो कि जिनको ट्रायंगल बहुत टफ लगता है, वो आसानी से इस वीडियो के हेल्प से, इस वीडियो के हेल्प से सारी चीज़ें सीख पाएंगे और अपने क्वेश्चन में इस चैप्टर का जो 10 मार्क्स है ना, 10 मार्क्स कम नहीं होते, पता है आपको, वो 10 मार्क्स आसानी से ऑब्टेन कर पाएंगे। कहीं दूसरे बुक्स में, दूसरे आपको सैम्पल पेपर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह देख लिया तो हर वो क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी का है, प्रीवियस ईयर का, सब लिया गया है यहाँ पर। इससे सारा का सारा आपका सॉल्यूशन होने वाला है, हर क्वेश्चन करना आपको आने वाला है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए डाल रखा है, ये मैं कर रहा हूँ, ये आपके लिए है। चलिए मैं समझाता हूँ आपका क्वेश्चन, अपना तो मैं करके दिखाऊंगा। आपका क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम लोग। पिंक कलर में, सॉरी पर्पल कलर में आपका क्वेश्चन है कि पी क्यू आर ए ट्रायंगल एंड एम एंड एन आर 2 पॉइंट्स। ठीक है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और यहां पर m एंड n आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू। m और n 2 पॉइंट है, m और n
m पॉइंट है और n पॉइंट है, किस पे, PQ पे, PQ सच दैट mn PM इक्वल टू mn। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, PM इक्वल टू NQ होगा, PM इक्वल टू यहां पर NQ है, PM इक्वल टू क्या है, NQ। ये वाली साइड PM ये NQ के इक्वल है। आपको क्या प्रूफ करना है, MA पैरेलल टू QR। MA समझ रहे हो, ये MA है, इसको QR के पैरेलल दिखाना है, ठीक है। प्रूफ नहीं, सॉरी, इफ दिया हुआ, इफ MA पैरेलल टू, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, ध्यान देना, एंड NB पैरेलल टू PR। NB दिख रहा है, ये वाला NB को मैं ग्रीन से दिखाता हूं, NB ये वाली पैरेलल टू क्या है, PR है, इसके पैरेलल है। ये ग्रीन वाला इसके पैरेलल, ये पीला वाला इसके पैरेलल। अब आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट AB पैरेलल टू PQ। AB कहां है, AB खोजो AB, ये B है और ये A है, AB, ये AB है। AB को मैं व्हाइट से दिखाता हूं, ये AB पैरेलल टू, ये येलो कलर में दिख रहा है, हाँ, ये AB पैरेलल टू आपको दिखाना है क्या, PQ। जब भी पैरेलल दिखाने की बात आती है तो आपको समझना चाहिए कि आपको कन्वर्स ऑफ BPT लगाना है। क्या लगाना है, कन्वर्स ऑफ BPT का यूज करना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर हमें ये इसके पैरेलल लाना होगा तो हमें क्या लाना पड़ेगा। आप BPT का कन्वर्स यूज करेंगे तो RA अपॉन AP आपको लाना पड़ेगा, RA अपॉन AP, दिस अपॉन दिस इक्वल टू RB अपॉन BQ, RB अपॉन BQ। हमें यही चीज लेके आनी है। अगर ये आ गया तो पैरेलल प्रूफ हो गया, हमें यही करना है। अब इसके लिए फिर दो ट्रायंगल ढूंढना और दोनों पैरेलल को इक्वेट करना, जितने की अब तक क्वेश्चन में करते आए हैं। बस ट्रायंगल का फिगर चेंज हो रहा है, ट्रायंगल में जो हमारे लाइंस हैं वो बदल रहे हैं, काम एक ही हो रहा है, ठीक है। तो फिर वही काम करने जा रहे हैं। देखो मैं आपको थोड़ा हिंट करता हूं यहां पर कि अगर आपको ये पैरेलल दिया हुआ है MA पैरेलल टू QR, MA पैरेलल टू QR, तो क्या लगाओगे, PM अपॉन MQ इक्वल टू PA अपॉन AR। क्या लगाओगे, PM अपॉन MQ, PM अपॉन MQ इक्वल टू PA अपॉन AR, PA अपॉन AR। देखो ये चीज तो हमें मिल गई, PA अपॉन AR जो मिलनी है वो तो मिल चुकी है, ठीक है। दूसरे वाले में क्या देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि NB पैरेलल टू PR है, NB ये वाली लाइन में ये वाला पैरेलल है PR के, तो क्या लगाएंगे, QN अपॉन NP। क्या मिला, QN अपॉन NP। ये आपका क्वेश्चन इसलिए मैं समझा रहा हूं सिर्फ, QN अपॉन NP किसके इक्वल होगा, QB अपॉन BR, QB अपॉन BR। बस देखो QB अपॉन BR और RA अपॉन PR ये दोनों मिल चुके हैं हमें। बस हमारा काम है इन दोनों को इक्वल करना। ये जिम्मेवारी मैं आप पे छोड़ता हूं। आपको हिंट दिया हुआ है, यहां पर हिंट नहीं, क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो PM है ना, ये वाला यहां से यहां तक, ये वाला इसके इक्वल है NQ के। अब इसी दोनों का यूज करना है इसमें और आपको इन दोनों को इक्वल करना है। जैसे ये दोनों इक्वल होंगे ना, ये इसके इक्वल आ गया और आपका प्रूफ हो गया। तो ये काम थोड़ा आपको छोड़ रहा हूं, थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाइए, दिमाग के घोड़े खोलिए, अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा कि ये PM की जगह QN लाना है, MQ की जगह NP लाना है, आ जाएगा। थोड़ा सा सोचो, नहीं आता है फिर कमेंट बॉक्स में डालना कि सर हमें नहीं आया। आप दोबारा जब वीडियो बनाओ तो उसमें डालना, मैं डाल दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पे जो मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूं। चलिए ये मेरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली आपकी क्वेश्चन की तरह ही है, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन एग्जैक्टली लगभग उसी वे में सिलेक्ट किया है जहां पर उस क्वेश्चन के हेल्प से आप अपना क्वेश्चन भी कर पाओ, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के और NCERT एग्जाम्पलर इनसे लिए हुए हैं, और सारे क्वेश्चन लगभग आए हुए क्वेश्चन ही हैं, बहुत रेयर क्वेश्चन जो आपके NCERT से हैं, और NCERT क्वेश्चन भी कई सारे आए हुए हैं तो वो भी इसमें है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि इन लाइन सेगमेंट
DF इंटरसेक्टिंग द साइड AC, DF क्या करता है, AC को इंटरसेक्ट करता है ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ABC ट्रायंगल पहले दिखा दूं क्योंकि फिगर थोड़ा अटपटा सा आपको दिख रहा होगा, मैं ट्रायंगल ABC दिखाता हूं। ये ट्रायंगल ABC है, देखो ABC, ये A है, ये B है और ये C है, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल ABC के, है ना, एक साइड को किसी पॉइंट E पर ये क्या करता है, DF इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करता है। ये पॉइंट हमारा E था, ये पॉइंट हमारा E है, E था, E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अब सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ CA, E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA। अच्छा, ये सौभाग्यवश ये पॉइंट इस दोनों को इक्वली डिवाइड करता है, मतलब मिड पॉइंट है, मतलब CE इक्वल टू EA है। देन व्हाट यू हैव टू प्रूव, एंगल AEF, एंगल AEF नहीं, ये भी गिवन है, AEF ये भी गिवन है कि ये एंगल AEF AFE के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल भी है। देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है आपको, उन सबको लिखने वाले हैं। प्रूव करना है BD अपॉन CD, BD अपॉन CD इक्वल टू BF अपॉन CE। ये तो कहीं ट्रायंगल में नहीं दिख रहा है, लेकिन वो अपने आप आएगा। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि एक ट्रायंगल ऐसा लेना है जिसमें BD CD आते हो बस, और पैरेलल लाइन एक दिखता हो, यही करना है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है लिखते हैं। तो चलिए गिवन, सबसे पहले गिवन क्या है आपके पास में, गिवन क्या है कि आपका ये जो क्या क्या गिवन था, E है वो मिड पॉइंट है, तो CE इक्वल टू EA गिवन है, CE इक्वल टू EA गिवन है, CE इक्वल टू क्या गिवन है, EA, CE इक्वल टू EA गिवन है, CE इक्वल टू EA, ठीक है। और क्या गिवन है यहां पर कि एंगल जो CEF है, एंगल CEF है वो एंगल CFE के इक्वल है, CFE के इक्वल है। ये दो चीजें आपके पास गिवन है, ठीक है। अब चलिए, और ये दोनों मिड पॉइंट हो गए, मिल गया। अब आपको ये देखना है कि BPT कहां यूज हो, क्योंकि हमें तो कुछ यहां दिख नहीं रहा BPT यूज करने के लिए। मैं सोचता हूं कि हमें एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसमें BD पूरा कंटेन करती हो लाइन, क्योंकि हमें BD तो लानी ही लानी है, और एक पैरेलल लाइन दिखता हो। तो इस लाइन के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखना हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, किसके पैरेलल, इस DF के पैरेलल, ठीक है। ये DF के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर ली, दिख रही है आपको, और इसका नाम रखा कुछ, यहां रखते हैं इसका नाम M, इसका नाम क्या है M, CM हो गया ये, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। पहले लिखते हैं टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है फटाफट लिखते हैं, टू प्रूव दैट BD अपॉन CD इक्वल टू BF अपॉन CE, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने ड्रॉ CM पैरेलल टू DF, ड्रॉ CM पैरेलल टू DF। आप सोचोगे कि हम इसके पैरेलल ही क्यों ड्रॉ करें, आप बताओ किसके पैरेलल ड्रॉ करें। तो अगर आप दूसरा कुछ सोचोगे कि भाई इसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं यहां से, ना हटा के हम यहां से ड्रॉ करते हैं ऐसे, ऐसा भी तो कर सकते थे सर, आपने ऐसा क्यों लिया। लेकिन अगर ऐसा लेंगे तो आपका ये जो D है पूरा इस ट्रायंगल से आउट हो जाएगा, उसका कोई स्कोप नहीं रहेगा। इसलिए हमने ये लाइन नहीं ली है, हमने वही लाइन ली है जिसमें हमारा D आ रहा हो, ठीक है। तो अब चलिए, अगर ट्रायंगल हम BCD को लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD, तो हमारा काम बन जाता है। क्या बनता है, हम डायरेक्टली BPT का यूज कर पाते हैं कि इन ट्रायंगल BCD दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बुआ बच्चे,
BCD दिख रहा है आप लोग को, ये है BCD। देखो ट्रायंगल का नाम BCD नहीं लेना है, BCF लेना है, BDF लेना है। क्या लेना है? इन ट्रायंगल BDF, जिसमें यह ट्रायंगल आता है BDF। दिख रहा है बेटा? तो BDF ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। इन ट्रायंगल BDF ले रहे हैं हम लोग, BDF। चलिए BDF ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं कि CM पैरेलल टू DF है। क्या देख रहे हैं कि CM इज पैरेलल टू DF। CM किसके पैरेलल है बेटा? DF के पैरेलल है। तो आराम से हमें जो लाना है BD अपॉन CD, हम लेते हैं BD अपॉन CD। ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। तो BD अपॉन CD लेते हैं। BD अपॉन CD हम डायरेक्टली यूज करते हैं, हम जानते हैं BPT। तो BD, अभी मैंने आपको रिजल्ट सिखाया था ना कि हम कोई ले सकते हैं, पहले पूरा और फिर आधा, या पहले ये आधा है फिर पूरा ले सकते हैं। तो BD अपॉन CD की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? BF अपॉन MF के इक्वल होगी कि नहीं होगी? BF अपॉन MF के इक्वल होगी कि नहीं होगी? होगी। BF अपॉन MF क्यों होगी ये आपको पता है। BD ये पूरी, ये CD, ये पूरा BF और ये क्या आपका MF। तो ये पूरा लिया और फिर ये लिया, तो ये पूरा लेंगे फिर ये लेंगे, वही किया हमने। आपको बात समझ में आ गई होगी, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर हमारा M था, हमने ये चीज ले ली। अब चलिए, लेकिन BD अपॉन CD किसके इक्वल लाना है? BF अपॉन CE के इक्वल लाना है। हमारा काम आसान हो चुका है, हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं। BD अपॉन CD इक्वल टू BF अपॉन CE। तो BF तो हमें चाहिए, BF को हमें लाना ही लाना है, यहां भी BF है भी, BF को तो लाना ही लाना है, लेकिन हमें MF को बदलना है। इसको अभी नहीं लिखते हैं, अभी चलते हैं आगे। पहले हमें ये सारी चीजें मिली हुई है, सिर्फ MF को C में कन्वर्ट करना है। अब कैसे कन्वर्ट करें? तो देखो, ट्रायंगल लेते हैं हम BPT लगाने के लिए। देखो और कोई ट्रायंगल दिख रहा है जहां BPT लग सकता है? आप देखोगे कि MC जो है वो पैरेलल टू FEV है। इन ट्रायंगल ACM मैं क्या देखता हूं? ACM में मैं क्या देखता हूं? आप भी देख रहे होगे, मैं ही नहीं देखता हूं, आप भी देखते हो कि FE जो है वो पैरेलल टू MC है। FE पैरेलल टू MC है। हम हर बार क्या करते हैं? दो ट्रायंगल खोजते हैं जिसमें पैरेलल्स हैं, जो आते हैं रिजल्ट BPT से उसको लिख लेते हैं, कंपेयर करते हैं। वही काम यहां भी कर रहे हैं हम। देखो तो यहां पर देखेंगे तो MF की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम देखेंगे यहां पर क्या देख रहे हैं कि MF अपॉन FA, MF अपॉन FA की जो वैल्यू है वो इक्वल टू AE अपॉन EC के इक्वल है, AE अपॉन EC के इक्वल है। लेकिन हमें ये पता है, क्या पता है कि AE और EC दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि AE और EC इक्वल है, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट। सो यहां पर लिख सकते हैं कि MF अपॉन FA इक्वल टू AE अपॉन EC। AE और EC इक्वल है, तो एक जगह AE लिखा और EC की जगह भी हमने क्या लिखा? AE लिख दिया, और AE से एक कैंसिल कितना आ गया? 1। तो आपको यहां से क्या मिला रिजल्ट कि जो आपका MF है क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता होगा, इक्वल टू FA आ गया। MF किसके इक्वल आ गया? FA के इक्वल आ गया। लेकिन यहां पर FA रखेंगे तो C तो नहीं मिलेगा, हमें अभी FA को C के बराबर ले जाना है। बट वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, एक बार थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमारा काम इसका हो चुका है। तो अब थोड़ा छोटा करते हैं, हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखो MF इक्वल टू FA है और FA को लाना है CE। अब चलते हैं, ये FA किसके इक्वल है? देखो यहां पर इस ट्रायंगल में ये दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं, इनका यूज करने का टाइम आ चुका है। कौन कौन से दो एंगल इक्वल हैं आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। किस वाले एंगल के? इस वाले के इक्वल है। तो FA इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE हो जाएगा।
अब लिखते हैं आगे, इन ट्रायंगल AEF, इन ट्रायंगल AEF वी हैव, क्या हमारे पास है कि AFE इक्वल टू एंगल AEF है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल, ये दोनों बेस एंगल इक्वल हो जाएं तो उसके अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी ये वाले साइड के इक्वल हो जाएगा अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो वही काम यहां पे हम कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि जो हमारा AF है वो AE के इक्वल होता है, मींस यहां पर जो हमारा AF है या FA है वो AE के इक्वल है ना। क्यों? क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, ये चीज हमें पता है, हमने इसका यहां पे यूज कर लिया। अब चलिए एफ इक्वल टू एफ ही मिल गया, बट वी नो दैट, बट AE किसके इक्वल है, AE इक्वल टू EC है, AE इक्वल टू EC है। इसका यूज हमने यहां भी किया था, है ना, AE इक्वल टू EC को यही लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि AE इक्वल टू क्या था, EC था, यहां भी हमने यूज किया था। तो अब इन दोनों से क्या देखते हैं कि AF इक्वल टू फाइनली क्या आया, AF इक्वल टू EC, देयरफॉर AF इक्वल टू क्या आया, EC। अब यहां पर आपका इक्वेशन 1 था और यहां जो मिला इक्वेशन 2 है। अब 1 और 2 से हम यहां पर फाइनल रिजल्ट लिखने जा रहे हैं। कहां लिखने जा रहे हैं? यहीं आपके पड़ोस में, मीन्स यहां पे आपका रिजल्ट हम लिखने जा रहे हैं। यहां पे क्या रिजल्ट हमारा आया कि BD अपॉन CD इक्वल टू, क्या हमारा रिजल्ट आया बेटा, BD अपॉन CD इक्वल टू किससे आया, फ्रॉम 1 and 2, यहां लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों से हमारा रिजल्ट आया कि BD अपॉन CD इक्वल टू BF अपॉन MF की जगह क्या रखना है, MF की जगह FA। अच्छा, ये भी रिजल्ट यूज करना ना, FA MF तो FA के इक्वल है। तो यहां भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि F इक्वल टू EC आया था ना, और इक्वल टू MF लिख सकते थे, क्योंकि F किसके इक्वल था, इक्वल टू MF। ये कहां से किया, तो यहां से MF इक्वल टू FA था और F इक्वल टू EC है, तो F इक्वल टू EC इक्वल टू MF, यानी फाइनली MF किसके इक्वल आ गया, EC के इक्वल आ गया। तो हम यहां रखने जा रहे हैं BD अपॉन CD इक्वल टू BF अपॉन CE। कहीं घबराए तो नहीं, गड़बड़ तो नहीं हुई आपको? देखो यहां पर हमने AE इक्वल टू EC प्रूफ किया, लेकिन AF जो है AE के इक्वल था, इसलिए AF इक्वल टू EC आया, लेकिन यही AF MF के इक्वल था, इसीलिए AF इक्वल टू EC इक्वल टू MF हो गया, और यही फाइनली इस MF की जगह पे हमने यहां पर EC पुट कर दिया और हमारा रिजल्ट आ गया, हैंस प्रूव्ड। आई थिंक कोई डाउट आपको नहीं होगा, आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? आगे बढ़ें तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? यहां भी हमारा वही सब कुछ बीपीटी ही चल रहा है अभी तो हम लोग बीपीटी वाले क्वेश्चन पे हैं, अभी हम लोग वो आगे वाले क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे हैं, बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, आई थिंक 1-2 क्वेश्चन के बाद। तो चलिए लगे रहिए, देखते रहिए, पानी वानी पीना है पीते रहिए। चलिए, अगर आपको प्यास नहीं लगी हो तो आगे बढ़िए, वरना पॉज करके पहले पानी वानी पी लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल से है लेकिन ट्रापेजियम दिख रहा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ट्रायंगल में ट्रापेजियम कहां से आ गया। ठीक है बेटा, आपने देखा होगा क्वेश्चन, तो आपके बुक में है ही, अगर आपने पढ़ाई करी होगी ठीक से तो आपने जरूर देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो भी अभी आप देख लो। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, AB पैरेलल टू CD है और X फाइंड करना है। ये वाला जो लाइन है ना, इसके पैरेलल है और आपको X की वैल्यू निकालना है। ये क्या हो गया भाई, कहीं ट्रायंगल है नहीं, बीपीटी कहां लगेगा? तो ट्रायंगल हम बनाएंगे, कंसीडर करेंगे। आपको पता है, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी इसके पैरेलल। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 6.2 में, उसमें आपने प्रूफ किया था कि AO अपॉन OC इक्वल टू OD अपॉन OB, ऐसा कुछ प्रूफ किया था ना, ऐसा ही कोई रिजल्ट था। तो वही रिजल्ट हम यहां पर लेकर आ जाएंगे। हम अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं कंस्ट्रक्शन करके, तो क्या हो जाएगा, AO अपॉन OC इक्वल टू AM अपॉन MD हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और यही चीज अगर हम किस ट्रायंगल में हमने यूज किया बताना, हमने इस वाले ट्रायंगल में यूज किया बेटा,
हमने इस वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट किया, ए डी सी ट्रायंगल को। बच्चे हमने ये ट्रायंगल सिलेक्ट किया और इसमें ये वाली लाइन इसके पैरेलल बोल दी, तो हमारे पास आ गया ए एम अपॉन एम डी। क्या आया हमारे पास? ए एम अपॉन एम डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी। ये आपका क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट दूंगा, पूरा पूरा नहीं करूंगा। ए एम अपॉन एम डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ये हमने कर लिया। ठीक है बेटा, ए एम अपॉन एम डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। अब यही चीज अगर मैं इधर से ये वाला ट्रायंगल ले लूं, मतलब इस बार जो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाला कौन सा, तो ऐसे ये, अगर ये एमओ इसके पैरेलल हो या इसके पैरेलल, दोनों के पैरेलल तो होगा ही होगा क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो अब ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा? इन ट्रायंगल ए डी बी, उसमें क्या बोलेंगे? एमओ पैरेलल टू ए बी। तो क्या बन जाएगा यहां से? डीएम अपॉन एम ए, डीएम अपॉन एम ए, डीएम अपॉन एम ए, डीएम अपॉन एम ए इक्वल टू डीओ अपॉन ओ बी, डीओ अपॉन ओ बी, डीओ अपॉन ओ बी। लेकिन आपको एम अपॉन एम डी है ना, इसको उल्टा इन्वर्स करना पड़ेगा। तो यहां से बन जाएगा आपका डी एम एम ए अपॉन एम ए अपॉन डी एम इक्वल टू डीओ ओ बी अपॉन डीओ, ओ बी अपॉन डीओ। अब यहां से क्या देखते हैं कि ये और ये इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल कर देना और सबकी वैल्यू रख करके एक्स निकाल लेना। मतलब फाइनल रिजल्ट पे क्या आया? ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू, मैंने सॉल्व कर दिया, ओ बी अपॉन ओ डी। अब इसमें ए ओ की वैल्यू रखो, ओ सी रखो, ओ बी रखो, ओ डी रखो, यहां से एक्स के फॉर्म में वैल्यू रखो और निकाल लो, फाइंड आउट कर लो। जरूर करना, ये आपका क्वेश्चन है। मैं अपने क्वेश्चन पे चलता हूं। मेरे क्वेश्चन में ये है, ठीक है, मेरे पास तो बना बनाया है सब कुछ, बस खाने तक बना बनाया, खाना तैयार है, तो बस मुझे खाना है। एबीसीडी ट्रेपेजियम है, इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है और Q इज द पॉइंट ऑन AD एंड BC रिस्पेक्टिवली सच दैट PQ पैरेलल टू DC। इसमें दिया हुआ है कि जो PQ है ना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है ऑलरेडी, PQ पैरेलल टू DC आपके पास ये गिवन है। ठीक है, PQ पैरेलल टू DC। अब क्या बोल रहा है इसमें? इफ PD BQ QC ये सब दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है? AD निकालना है, मतलब आपको ये लेंथ निकालनी है। इसको निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा, तो हम AP निकालेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो वही काम चलेंगे, ट्रायंगल वैसे ही बनाएंगे और काम करेंगे। हमने AP को x लेट कर लिया, लेट AP इक्वल टू x। हमने क्या किया? लेट AP इक्वल टू x, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है बेटा, तो अब ट्रायंगल में देखेंगे ये वाली लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है? है ना? तो मैं लिखता हूं PO पैरेलल टू AB इन ट्रायंगल ADB। चलिए, इन ट्रायंगल ADB हम क्या देखते हैं? ADB ट्रायंगल में, ADB में क्या देखते हैं हम लोग कि जो DP अपॉन, नहीं पैरेलल लिख देते हैं पहले, PO पैरेलल टू AB। क्यों लिखा हमने PO पैरेलल टू AB? बिकॉज इसमें लिखा था AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD और उसके पैरेलल लाइन है PQ पैरेलल टू DC है ना? बिकॉज PQ पैरेलल टू DC पैरेलल टू AB हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए PO पैरेलल टू AB भी होगा। तो चलिए, PO मतलब कहना ये चाहता हूं मैं कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, इसलिए दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे। तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा कि ट्रायंगल ADB में, इन ट्रायंगल ADB PO पैरेलल टू AB है, तो यहां से लिख सकते हैं DP अपॉन PA या PA अपॉन DP लिखता हूं मैं, PA अपॉन DP, PA अपॉन DP, क्योंकि PA निकालना है हमें। PA अपॉन DP की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी बेटा? PA अपॉन DP इक्वल टू BO अपॉन OD, BO अपॉन OD। ये हमारा 1 बन गया इक्वेशन। इसी तरह से अगले ट्रायंगल में चलेंगे तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, आपको दिख रहा होगा BCD ना बेटा? BCD, BCD ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो फिर से BPT लगाएंगे।
तो BO अपॉन OD की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? BO अपॉन OD की वैल्यू मिल जाएगी आपको BQ अपॉन QC के, BQ अपॉन QC। क्या लिखा मैंने कि BO अपॉन OD इक्वल टू BQ अपॉन QC। ठीक है बेटा, चलिए तो BO अपॉन OD की जो वैल्यू है BO अपॉन OD वो BQ अपॉन QC के इक्वल हो गई क्वेश्चन नंबर 2 में। आप देखो इन दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? BO अपॉन BD यहां भी है यहां भी है, तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। मीन्स आपको मिल गया PA अपॉन DP की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई? BQ अपॉन QC के इक्वल आ गई। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट करो। PA हमारा x, DP हमारा 18, BQ हमारा 35 और ये हमारा 15 है। x इक्वल टू कितना आएगा? 35 इंटू 18 अपॉन 15। तो कितना होगा बताइए? 5 7 जा 3 जा 3 6 जा 18, कितना आ गया बेटा? 42। x इक्वल टू 42, कुछ ज़्यादा ही होगा, है ना? तो ये आपका इतना सेंटीमीटर रिजल्ट आपका आ गया। कुछ नहीं था, बस इसमें बीपीटी का यूज था, लेकिन इसमें वैल्यू गिवन था इसलिए मैंने ये ले लिया। आपको ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं।